तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स स्कूल की तरफ से आ रही टीचर्स वैकेंसी के बारे में, जिसमें कुल 3 एयरफोर्स स्कूल से वैकेंसी आ रही है और तीनों ही स्कूल से वैकेंसी कंबाइंड रूप से निकाली गई है एक ही नोटिफिकेशन के अंदर में। और आपको लोकेशन की बात बताऊं तो ये आपकी दिल्ली से वैकेंसी है और दिल्ली के बेस्ट स्कूल में ये वैकेंसी है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी आपको दी जाती है। जो सैलरी आपको यहाँ पर मैंशनड है वही सैलरी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपने काफ़ी कैंडिडेट से बात भी किया है, तो काफ़ी शानदार वैकेंसी। आप इसके बारे में ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। सैलरी आपको यहाँ पर 44,900 रुपीज़ मिलने वाली है और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हैं, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं इसके लिए। सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हैं इसमें। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये हम एयरफोर्स स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब रिक्रूटमेंट सेक्शन में आएंगे नीचे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी, हालांकि इस स्कूल में परमानेंट बेसिस पे भी वैकेंसीज आती रहती हैं और हमने उसे रेगुलर बेसिस पे कवर भी किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो देखिए ये 3 स्कूल कौन कौन से हैं। पहला है दी एयरफोर्स स्कूल टैप्स, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, ठीक है, AFBBS, और एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, ठीक है, AFGJI, ठीक है। ये 3 स्कूल है, तीनों ही दिल्ली में ही स्कूल है और यहाँ से वैकेंसी निकाली है। एकेडमिक सेशन 2024-25 की ये वैकेंसी है, ठीक है। कोरिज्यूम देखने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें और वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आप रीड करना चाहते हैं तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है फिर हम इसे देखते हैं। देखिए वॉक इन इंटरव्यू फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल, जिसमें आप देखिए डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू, जिसमें देखिए TGT मैथ्स में वैकेंसी है, TGT इंग्लिश है, TGT हिंदी है। और इन सभी के लिए, तीनों ही सब्जेक्ट के लिए आपका जो इंटरव्यू है 25 अप्रैल 2024 को 9:30 AM ऑनवर्ड से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद PRT जनरल में वैकेंसी है, जिसमें 25 अप्रैल को आपका इंटरव्यू है 11 AM से, ठीक है। तो टाइमिंग का आप ध्यान में रखेंगे। TGT कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर वैकेंसी है और TGT कंप्यूटर साइंस के पोस्ट के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर के पोस्ट के लिए, PRT फिजिकल एजुकेशन के पोस्ट के लिए, कोचेस की कोच जैज बैंड के लिए और कोच स्केटिंग के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए आपका 26 अप्रैल 2024 को 9:30 AM ऑनवर्ड से आपके इंटरव्यू से स्टार्ट है। इसके बाद देखिए डॉक्टर है, नर्सिंग असिस्टेंट है, LDC एडमिन है, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी लैब, लैब असिस्टेंट ATL, इसमें आपके 26 अप्रैल 2024 से 11 AM ऑनवर्ड से आपके इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो वॉक इन इंटरव्यू का आपने शेड्यूल देख लिया है। 3 स्कूल है और इसमें जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाना है उसकी वेन्यू आपकी ये है, जिसके आप यहाँ से देख सकते हैं। एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट AFGJI, ठीक है, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली, यहाँ से ये वैकेंसी आ रही है। और आपको जो इंटरव्यू होगा आपको इस स्कूल में अपीयर होना है, यहाँ पर आपका वेन्यू है, ठीक है। आपको उस दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स व्हाइल अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू। पहला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो कि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा आपका, क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशन ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन। उसके बाद देखिए BEd डिग्री की आपकी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो आप लेके अपीयर हो सकते हैं और बाकी फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पास होना जरूरी है, ठीक है, TGT और PRT के पोस्ट के लिए। तो सीटेट पास सर्टिफिकेट भी आप लेकर के आएंगे जहाँ पे एप्लीकेबल है। उसके बाद फोटो लेकर के आएंगे 2 कॉपी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एज की बात करें तो ये 26 अप्रैल 2024 को आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब एक बार बात कर लेते हैं सैलरी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए TGT मैथ्स का जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, इसमें कुल पदों की संख्या की बात करें तो 3 वैकेंसी है, ठीक है। कितनी वैकेंसी है? 3 वैकेंसी है TGT मैथ्स की, और जिसमें टैप्स में 1 वैकेंसी है, AF बाल भारती स्कूल में 1 वैकेंसी है और AFGJI में 1 वैकेंसी है। कंसोलिडेट पे यानी फिक्स सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, इसके ऊपर में कोई अलाउंसेज आपको नहीं मिलेंगे। कुल सैलरी आपकी जो मिलेगी पर मंथ वो 44,900 रुपये मिलेंगे। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मास्टर्स या बैचलर्स हो आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट मैथ्स में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैथ्स विद एनी 2 आउट ऑफ द सब्जेक्ट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको मेंशन किया हुआ है। इसके साथ BEd होना भी जरूरी है और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो काफ़ी शानदार वैकेंसी, अगर आप 1 साल का जॉब ढूंढ रहे थे तो आपके लिए अच्छा मौका है ये TGT। और इसी स्कूल में परमानेंट वैकेंसीज भी आती रहती है, तो जैसे आएंगे आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। TGT मैथ्स 3 वैकेंसी और ऑलमोस्ट 45,000 आपको सैलरी यहाँ पर। इसके बाद नीचे आते हैं TGT इंग्लिश जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी, इसमें एक ही वैकेंसी और वो है गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट में, यानी AFGJI में 1 वैकेंसी है। यहाँ भी सैलरी आपकी 44,900 रहने वाली है। मास्टर्स या बैचलर्स हो आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, विद BEd एंड सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हैं आप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। TGT कॉन्ट्रैक्चुअल की 2 वैकेंसी है, एक टैप्स में है और एक AFBBS में है, ठीक है। तो कुल 2 पदों की संख्या है यहाँ पर। 44,900 आपकी यहाँ भी सैलरी रहने वाली है। मास्टर्स या बैचलर्स आपके पास हो कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, विद BEd एंड सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद देखिए TGT कंप्यूटर साइंस का जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, इसमें भी आपकी सैलरी 44,900 है। BE BTech कंप्यूटर साइंस या IT में आपके पास होना जरूरी है, या नहीं तो BSc कंप्यूटर साइंस आपके पास या BCA है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड A लेवल कोर्स फ्रॉम डोएक आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। या और मैं सॉरी
तो आपके पास ये नहीं भी तो भी चलेगा, मतलब आपके पास इन तीनों में से कोई ये क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। डिजायरेबल में सीटेट और ये सारी चीज़ें हैं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और इसके संख्या की बात करें तो एक वैकेंसी है। इसके बाद पीआरटी जनरल में देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, 8 वैकेंसी आपकी पीआरटी जनरल की। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या 12th पास कर रखी है, उसके साथ साथ में उनके पास बीएलएड है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करें, जिसमें आपकी 8 संख्या है पोस्ट की। और इसमें एएफ टेफ्स में आपकी 3 वैकेंसी है, एएफ बीबीएस में 2 वैकेंसी, एएफ जीजेआई में 3 वैकेंसी। कंसोलिडेट सैलरी आपको पीआरटी के पोस्ट के लिए 35,400 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जा रहा है 12th क्लास आपने कर रखा है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या नहीं तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी या इसका इक्विवेलेंट है आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और 4 इयर्स का बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 12th विद बीएलएड या 12th विद डीएड, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सीटेट या स्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। इसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर की वैकेंसी, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, 1 वैकेंसी है। एएफ जीजेआई में 1 वैकेंसी है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ विद पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बीसीए एमसीए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद पीआरटी फिजिकल एजुकेशन है, इसका भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रीड कर सकते हैं। कोच के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और उसके बाद स्केटिंग है। इस तरीके से आप हर पोस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आप सैलरी और अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डॉक्टर है, नर्स है, एलडीसी एडमिन है, सैलरी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। लैब असिस्टेंट बायो है, लैब असिस्टेंट एटीएल है, सभी के लिए क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। एक बार बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की। तो टीजीटी के सभी पोस्ट के लिए अधिकतम उम्र सीमा आपकी 55 वर्ष रखी गई है। पीआरटी के सभी पोस्ट के लिए 55 साल है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए इसके लिए ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में आपकी जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट है वो 55 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन था जो कि आपकी एयरफोर्स स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।